हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे टाइम एंड डेट फॉर्मूला एंड इंटरवल कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम फॉर्मूला एंड इस डेट का यूज़ कहाँ, कैसे और क्यों करेंगे। तो सपोज मेरे पास में कोई भी एक टाइम इंटरवल है। मैं उस टाइम इंटरवल के बीच का कितने टाइम हुए, मतलब कितने आवर्स या कितने मिनट्स, या सपोज एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है तो उसके बीच में कितने ईयर्स हो गए, कितने मंथ्स हुए हैं, तो ये मुझे फाइंड करने के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं टाइम लेता हूँ। सपोज मेरे पास में कोई भी एक टाइम है 11:30 AM। सेकेंड सेकेंड टाइम है मेरे पास में 12:20 PM, 12:30 PM। अब मैं इन दोनों के बीच का इंटरवल चाहता हूँ। इंटरवल के लिए सबसे सिंपल तरीका है, मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दिस माइनस दिस। अब सब्ट्रैक्ट किए तो 1 यहाँ पर एम आ रहा है। इसके फॉर्मेट को आपको चेंज करना है, फॉर्मेट में जाकर आवर्स एंड मिनट्स का फॉर्मेट रखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 आवर्स आ गया। अब यही सपोज कोई बड़ा टाइम होता, इन दोनों के बीच का बड़ा टाइम इंटरवल, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 5:10 AM। उसके बाद में मैं लेता हूँ 4:29 PM। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 11 और 19 मिनट ये टाइम आ गया। उसी तरीके से मैं डेट ले लेता हूँ। अब दो डेट इंटरवल है। अब डेट तो उसके बीच का मुझे इंटरवल फाइंड करना है। तो सपोज मैं आज का डेट लिख देता हूँ। तो आज का डेट लेने के लिए दो तरीका है। एक है कि मैं डायरेक्ट आज का डेट लिखूँ, जैसे 1/5/2017। सेकेंड तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूँ, लाइक इक्वल टू टुडे। तो आप देखेंगे कि आज का डेट आ गया। अगर मुझे डेट के साथ में अभी का टाइम भी चाहिए तो मैं नाउ फंक्शन को कॉल करूँगा, जिसमें डेट के साथ में टाइम भी मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके हो गए आज का डेट लिखने के लिए। अब सपोज मेरे पास में एक डेट है 15 अगस्त 1947। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, डेटेड इफ। डेटेड इफ, इसमें ओल्डर डेट कॉमा न्यू डेट, एंड उसके बाद आपको ये जो इंटरवल चाहिए वो किस पे चाहिए, ईयर में चाहिए, मंथ में। मुझे ईयर में चाहिए तो वाई प्रेस किया। तो आप देख लेंगे यहाँ पर 69 ईयर आ गया। उसी तरीके से मुझे यही इंटरवल मंथ में चाहिए, तो सेम फॉर्मूले को आप कॉल करेंगे, डेटेड इफ ओल्डर कॉमा न्यू, एंड मुझे मंथ में चाहिए तो डबल कोट के अंदर m ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल मंथ आ गए। उसी तरीके से कितने डेज हुए वो फाइंड करना है। सेम उसी फॉर्मूले को मैं रिपीट किया, डेटेड इफ ओल्डर कॉमा न्यू, एंड यहाँ पर डबल कोट के अंदर मुझे डी टाइप करना है। तो आप देखेंगे कि टोटल डे आ गया। सेम इसी तरीके से अगर मुझे ईयर के बाद में कितने मंथ हुए और फिर कितने डे बचे हुए हैं इस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं सेम इस डेट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट यह फॉर्मूला तो एज इट इज यूज कर लेंगे। सेकेंड मुझे क्या करना है, डेटेड इफ ओल्डर कॉमा न्यू। उसके बाद आपको चाहिए ईयर के बाद कितने मंथ बचे हुए हैं वो चाहिए, तो उसके लिए आप y देन m ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे 69 ईयर हो गए
और 8 मंथ हो गया। देन अगेन अब इसके बाद में कितने डे हो गए, 69 ईयर 8 मंथ के बाद में कितने दिन बचे हुए हैं। पर तो उसके लिए आप फिर से इक्वल कीजिए डेटेड इफ होल्डर कॉमा न्यू मंथ एंड उसके बाद में आपको डे, तो एम डी ब्रैकेट क्लोज। तो आपको ये मिल गया कि 69 ईयर हो गए हैं, 8 मंथ हो गया एंड 16 डेज हो गया। तो इस टाइप से आप इस इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे इसके दिन को फाइंड करना, मीन्स कि इस डे कौन सा डे था, दिन कौन सा था। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद में इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे फॉर्मेट देना है, फॉर्मेट मीन्स कि मुझे डे देखना है, तो मैं 4 टाइम डी प्रेस करूंगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि उस दिन फ्राइडे था। अगर मुझे फ्राइडे का फॉर्मेट चेंज करना है, सपोज शॉर्ट में चाहिए, तो मैं 4 की जगह पर 3D लिखूंगा तो 3 कोड में मिलेगा FRI। मैं फिर से इसको 4 कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप डे फाइंड कर सकते हैं। अगर सेम अगर आपको चाहिए कि उस दिन कौन सा मंथ था, वैसे तो मंथ आपको दिख रहा है, अगर फिर भी मंथ चाहिए तो मंथ के लिए अगेन उस वैल्यू को सिलेक्ट किया। मैं फॉर्मेट में डे की जगह पर 4 टाइम एम मुझे टाइप करना है एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आपको मंथ मिल गया। सेम इसी तरह मुझे ईयर चाहिए तो मैं ईयर भी फाइंड कर सकता हूँ। पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे 4 टाइम वाई प्रेस करना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो आपको यहाँ पर डे, मंथ एंड ईयर सभी मिल गए। सपोज ऐसे ही कोई एक डे है जिसमें सपोज मैं एक डे लिखता हूँ 2 अप्रैल 1950। अब मुझे इसे कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए जो मेरे पास में फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं कॉल करूंगा डेट। डेट फॉर्मूला कॉल करने का मुझे सिलेक्ट करना होगा ईयर, देन मंथ एंड देन डे। तो यहाँ पर ये कंबाइंड हो गया 2 अप्रैल 1950। अब हम एक एरर के बारे में देख लेते हैं। सपोज मैंने गलती से उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया। उल्टा सब्ट्रैक्ट मीन्स कि 5:10 AM में से मैंने 4:29 PM को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो जब भी आपको ये एरर दिखे इस टाइप से, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन आपने उल्टा सब्ट्रैक्ट किया है। ओके फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।